हाँ भाई, स्टार्ट हो गया है। चालू कर सकते हैं ब्रो हम लोग। हाँ ठीक है. Hi guys, welcome to our YouTube channel named Maiden Hunters. We're here to basically discuss anything and everything related to cricket. It's a platform that we've created so that we can share our cricketing ideas, our opinions, and anything and everything related to your own personal biases against cricketers or teams or whatever are your apprehensions and your positions about various things happening in the world of cricket. Since we all know that IPL right now is the new hot thing, like every year at this time. So today we've gathered here to sort of like discuss our take on the match. Congratulations to RCB. They've started on a winning note. हर साल की तरह उम्मीदों का सैलाब वापस फैंस के और दर्शकों के बीच में, लेकिन देखते हैं. टूर्नामेंट लंबा है, 14 मैच है. लेकिन आई गॉट टू से आज देख के ऐसा लगा कि आरसीबी लग रही है कंटेंडर टाइप वाली एक फीलिंग दी है उन्होंने. आरसीबी जीतती है ना हर साल पहला मैच अपना। यार हाँ क्या मतलब कह सकता है, वही मैं कह रहा हूँ कि इनकी फैन बेस को आज ही की आज लगेगा कि भाई हम ही हम हैं. और आई थिंक पिछले सीजन भी तो तेरे को ध्यान होगा कि 6 से 7 करीब हारे थे ना ये. आई थिंक दे लॉस्ट 6, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 6 और 5 कंसेक्यूटिव. हो सकता है। हारे तो थे बहुत सारे, लास्ट में ही इन्होंने फिर पार कम बैक किया। मारा था, दिल्ली वैली को हाँ, हराया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, टू ब्रेक दैट स्पेल. उसके बाद बट हाँ, लेकिन दे वाले स्टार्ट मैच। स्ट्रॉन्ग. अनलाइक विनर्स, दे डोंट फिनिश स्ट्रॉन्ग अनफॉर्चुनेटली. हाँ, बाकी आज के कैसा लग रहा है अर्पित? मेरे को तो यार केकेआर आपकी फेवरेट टीम है. खराब ही लग रहा है, कैसा लगेगा। लेकिन बहुत कुछ गलत हो गया है यार आज। मतलब केकेआर के लिए, अगर बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, हम्म. हर कुछ जो गलत हो सकता था वो गलत होता रहा। आई फिर थिंक 10वें ओवर तक गाड़ी पटरी पे थी. बिल्कुल पटरी पे थी। फिर फिनिश नहीं कर पाए। रिंकू वेंकटेश बहुत गलत शॉट्स खेल के आउट हुए। द्रेरस पकड़ नहीं पाए बॉल. ड्रेयर्स ने गुगली रीड नहीं की। मतलब उसको करनी चाहिए भाई. स्लॉट में थी एंड सुयश फेंकता है, गुगली ज्यादा फेंकता है वो। इनफैक्ट गुगली पे ही कम पिटा है वो आज. हाँ। उसकी स्टॉक बॉल में पिटाई हुई है, हाँ वही तो। मतलब तबीयत से. हाँ, लेकिन अगर मैच को शुरुआत से देखें हम लोग, तो हाँ. सबसे पहले तो मैच के पहले की ही जो सबसे बड़ी खबर थी कि भुवी को बाहर बिठा रखा था। मुझे तो लगा था कि भाई अच्छा सबक सिखाएंगे केकेआर हम्म. वाले सीबी को, एंड भुवी लौटेगा अगले मैच में अब। लेकिन कम से कम एक गेम लग रहा है और बाहर बैठेगा अब वो। हाँ मतलब अपने डाउट्स के लिए एक और प्रूफ चाहिए होगा, लेकिन हाँ, आई मीन लाइक टू स्टार्ट द कन्वर्सेशन, दिस वाज बेसिकली व्हेन आई वाज लाइक वाचिंग द गेम. एंड भाई, हेजलवुड तो हेजलवुड है, उसमें तो कोई शक नहीं कि वो आदमी, I think all format, that level of consistency, by that's quite something. I mean, he's again one of those people who are not celebrated enough. True. But what a bowler, because starting में एक ब्रेक थ्रू दिलाना. एंड अगर तू नोटिस करेगा भाई, पावर प्ले की बॉलिंग आसान नहीं होती है. मतलब लाइक दिस मार्जिन ऑफ एरर इज मिनिस्क्यूल. तो वैसे में 2 ओवर अपने निकालना, उसके बाद स्पेशली जब both the batsmen, both like Narayan had a slow start, but Ajinkya Rahane from the ball go भाई, वो तो मतलब वो हाँ, अपनी हर टेस्ट मैच में मैच की सिलेक्शन की नहीं कहते, फ्रस्ट्रेशन यहाँ निकालता है वो आईपीएल में. फ्रस्ट्रेशन निकालता है। उसने सोचा होगा कि भाई दिखाता हूँ मेरे को कि नहीं मुझे भाई, मजेदार भाई, सम ऑफ द क्लीनेस्ट हिटिंग भाई. ओह, उसका एक छक्का था, आई थिंक क्रिटिकल सेकंड. शॉट्स। मतलब वो ऐसे बोल रहा था, शास्त्री था या गावस्कर भगवान है, कौन बोल रहा था ये हम्म। भाई, मतलब इट्स नॉट ओनली अ सिक्स, इट्स अ बिग वन. मतलब पता है हाँ। कितने 10-15 वो पीछे जाके गिरी होगी वो बॉल. हम्म। हाँ. तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में यही थॉट आया था भाई कि मतलब यार, भुवनेश्वर कुमार चैंपियन बॉलर, उसके स्टैट्स वगैरह तुम निकालोगे तो मतलब ऐसा नहीं है कि उसको हल्के में लिया जा सके. और भाई इससे आइडियल टूर्नामेंट चीज. जिताने में उसका बहुत बड़ा हाथ रहने वाला है आरसीबी का, अगर इफ दे गो ऑन टू विन दिस टूर्नामेंट। तो उसको एग्जैक्टली. लॉक करना, चूजिंग दयाल और राशिक सलाम ओवर भुवी,
was an apparent बोल्ड crime, कॉल, but ठीक है, आई थिंक विंडिक्टेड। इट वर्कड आउट फॉर देम। आई थिंक मेरे को तो मतलब इस चीज की मतलब क्यों ऐसा देखो, यश दलाल, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, आई गेट ऑल ऑफ दैट। ये रसिक सलाम तो दिल्ली में था, hadn't really done much honestly, तो so I get the whole idea। पिछले सीजन उसको पिछले इम्पैक्ट प्लेयर की तरह यूज किया था, प्लस जितना मुझे याद आ रहा है मिडिल ओवर्स एंड डेथ ओवर्स में ज्यादा यूज किया था। आई थिंक हाँ। को पावर प्ले बॉलिंग भी दी, तो उसमें उसमें रहाणे ने और नारायण ने सबसे पहले उसी को तो लपेटना शुरू किया। हम्म। तो वो यार मेरे को तो ये लग, उस टाइम पे मेरा ये थॉट था कि आई थिंक योर पावर प्ले सपोर्ट दैट हिजलोड नीड्स was not ideal, it is right far from ideal यार, पहली चीज एक। दूसरा, भाई कंडीशन शाम शाम के मैचेस हैं ये सारे, इफ यू नोटिस, आई मीन यू गॉट समवन हु कैन स्विंग द बॉल, नो हम्म मैटर, मतलब वो भी 80 साल का भी होगा, तो भाई मतलब वो उसको आती है बॉल को हवा में मूव करानी। आई मीन देयर इज नो वन दैट, प्लस विद लाइक दैट कंट्रोल जो उसके पास है, मतलब बांधना आता है उसको। इमेजिन दो एंड पे अगर उसने बांध दिए होते तो शायद, शायद जिस तरीके इनका मिडिल ऑर्डर चला केकेआर का, आई थिंक इतने रन भी नहीं बनते मेरे ख्याल। आई तो थिंक भाई बहुत। अगर हाइपोथेसाइज करने की कोशिश करें कि क्यों बाहर बैठा होगा भुवी, तो द हम्म, ओनली थिंग दैट आई कैन थिंक ऑफ इज कि भुवी और हेजलवुड दोनों बहुत सेम प्रोफाइल के बॉलर्स हैं। मतलब बहुत, अगर एक एंड से बेसिकली अगर हेजलवुड पिटता तो भुवी भी पिटता बढ़िया आज, कि दोनों की बॉलिंग प्रोफाइल इतनी सेम है, इनका बॉलिंग स्टाइल इतना सेम है, दोनों के दोनों मीडियम पेसर्स हैं। बहुत हाँ। ज्यादा पेस ऑन द बॉल नहीं रहती है, बहुत ज्यादा स्विंग पे डिपेंड करते हैं दोनों, स्पेशली बट ओवर स्टार्टिंग में पावर प्ले में। बट रसिक सलाम तो यार मतलब ऐसा भी नहीं था ना कि एक्सप्रेस पेस हो। सलाम एक्सप्रेस पेस नहीं था, बट उसने उसकी आई थिंक मिड 130s है ना। भूवी तो आई थिंक अभी मिड 130s भी नहीं फेंक पाता है। फेंक लेता है यार, फेंक लेता फेंकता है। है, आई never, थिंक never। वी, आई डोंट नो इफ देयर सम इंजरी टू हिम और गॉड नोज व्हाट। इंजरी तो नहीं है जितना मुझे पता है, क्योंकि किसी ने ये ऐसा इंजरी बोल के तो बाहर नहीं बिठाया है। और यही एक समझ आ रहा है मेरे को कि दोनों सेम प्रोफाइल के बॉलर्स है, ऑल्दो मेरे को ऐसा लगता है कि भुवी को बाहर बिठाने का कोई सेंस ही नहीं है। इफ यू हैव हिम इन योर स्क्वाड एंड इफ ही इज फिट, ही हैज टू बी अ पार्ट ऑफ द प्लेइंग 11। मतलब इसमें देयर आर नो सेकंड थॉट्स। तो लगता है केकेआर बैटिंग पहले करती अगर टॉस जीतती तो। मेरे ख्याल से बैटिंग पहले तो नहीं करती, बैटिंग तो सेकंड ही करती। बट बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड पे मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस रहा होगा उसकी वजह से, बट इतना भारी डिफरेंस नहीं रहा था। इट वाज जस्ट पुअर बैटिंग इन द सेकंड हाफ ऑफ द फर्स्ट इनिंग्स बाय देम। करेक्ट विद यू ऑन दैट, बट व्हाट आई काइंड ऑफ गेट अ फीलिंग विद दिस, आई मीन अगर इफ आई वुड बीन देयर इन पटेदास, कहते नहीं, अगर मैं मक्खी की तरह भिनभिना रहा था उसके कान में, तो मैं बोलता कि भाई इस बॉलिंग लाइनअप के साथ तो बैटिंग ही ले भाई। ठीक है। तो लेकिन अब मैं क्या करूं। ना ना मैं वो कन्वे कर सकता हूं, लेकिन हाँ ठीक है, इट वाज अ ब्रेव ब्रेव व्हाट डू यू कॉल कॉल बाय हिम, और स्पेशली व्हेन आई लुक एट द बॉलिंग, पावर प्ले बॉलिंग, तो मैं बोला भाई मतलब तेरी किस्मत सांड है आज, तू निकाल गया मैच, ठीक है। और सेकंड चीज मेरे को, अगर ये बोल सकता है ब्रेव कॉल वगैरह, बाय टू बेंच मूवी, आई मीन ही इज एन ऑटोमेटिक स्टार्टर इन एनी टीम दैट ही प्लेज। हालांकि आई वुडेंट गिव पतीदार द क्रेडिट फॉर दैट। आई डोंट थिंक वो उसने ये बोला होगा कि भुवी को बाहर बिठाओ। मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा ये लगता है कि ये ज्यादा मैनेजमेंट कोचेस वगैरह का कॉल था, मोर देन पतीदार्स कॉल। द कैप्टन, हाँ। आई सी ही, बट ही हैज कैप्टनसी एक्सपीरियंस राइट, पटीदार। आई हैव नो क्लू। ये हम नो लोग। ब्रो, आई थिंक हम्म। रणजी में तो कैप्टनसी की है उसने अपने स्टेट के लिए। उड़ीसा के लिए। उड़ीसा किसके लिए? कहाँ? उड़ीसा ना। नहीं, नहीं, आई थिंक वो पटीदार प्लेस फॉर विदर्भ शायद। इनफैक्ट उसका सीजन भी अच्छा रहा था इस बार। अच्छा। हाँ। मेरे मध्य प्रदेश के लिए खेलता है, एमपी के लिए खेलता है। क्यों लगता था कि इंदौरी उड़िया है। लौंडा है। हाँ। मेरे को हमेशा से लगता था कि उड़िया है। पाटीदार। हाँ। तेरे बैच में होगा कोई पाटीदार।
हाँ, इसी की वजह से मेरे को शायद लग रहा था। अच्छा, उड़िया बोलता था वो। भाई साहब। भाई लास्ट उड़िया प्लेयर तो मेरे को वही याद आता है, पता नहीं प्रज्ञान ओझा उड़िया था क्या? नहीं, हाँ हाँ, नहीं। ओझा उड़िया, ओझा साउथ इंडियन। नहीं बे, ओझा साउथ इंडियंस नहीं होते हैं। वो साउथ की टीम के प्रग, तरफ से शायद। प्रज्ञान ओझा, रुक बताता हूँ तेरे को प्रज्ञा, ये भुवनेश्वर उड़िया, हाँ। हाँ हाँ, ये उड़िया है ब्रो। इसके पहले शिव सुंदर दास। यही दो टेस्ट प्लेयर मेरे को ध्यान आ रहे हैं। भाई इसने शायद, प्रज्ञान ओझा रणजी शायद हैदराबाद के लिए खेला है, इसलिए मेरे को साउथ वो बोल रहा था शायद मैं। आ, रेलवे। हाँ हाँ। हाँ वो ठीक है, डाइग्रेस कर रहे हैं हम लोग। हाँ, अ, वी डाइग्रेसिंग देयर। हाँ। तो भुवी का पॉइंट तो मतलब एक वो लगता है मेरे को कि भाई मतलब ये क्या कर दिया। हाँ। लेकिन पूरे नंबर दूंगा मैं कृणाल पांड्या को। आई मीन पोल्ड एक्सेप्शनली वेल, आई थिंक स्पेशली आफ्टर दैट वन ओवर आई थिंक ही वाज गॉन फॉर लाइक 12 or 16 इन द पावर प्ले. हम्म। From there on to like get both Iyer and Rinku. I mean, identical dismissals थे. हाँ, बहुत Identical. बहुत पुअर शॉट्स, मतलब बिल्कुल रीड It नहीं किया। exactly. मतलब हाँ। अगर तू नोटिस करेगा, 10 एन ओवर चल रहा था मेरे ख्याल हम्म। at that point in time. I think हम्म। 13th over it was, if I'm not wrong. हम्म। 130 for 3 या 2 था. And somehow, despite the wickets tumbling, because back to back overs में ये दोनों आउट हुए थे, नारायण एंड राणे. And from there on, if you like sort of like अल्ट्रा वो हो गए ब्रो ये लोग उस टेम्पलेट में कि भाई हम तो आज ओपन सीजन है सारे बॉलर्स पे. हाँ, एंड आई थिंक थोड़ी वहीं पे उन्होंने अपनी नाइविटी दिखा दी, और आई थिंक फेयर प्ले टू हिम, उसने बांध दिया फिर. बहुत गंदा था, मतलब थॉट प्रोसेस से मैं उतना डिसएग्री नहीं करता हूँ, बट शॉट हाँ, सिलेक्ट बहुत रैश था। मतलब आई स्पेशली थिंक. रिको एंड उसका, रसल का भी मेरे को शॉट ऑन लगा था, बट एकदम रीड नहीं हाँ, किया। रीड ही नहीं किया तो ऑफ उसको उतना रीड, नहीं लपेटूंगा अगर मैं. रीड करता तो लपेट लेता उस बॉल को। प्लस आई थिंक अर्पित ज्यादा, I think what also is important in my book is that I think it's a very critical year for Rinku Singh. He hasn't really fired much in the last IPL क्योंकि उतनी अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही थी भाई को. लास्ट 10 बॉल आईपीएल में में हर बार खेला तो. नहीं। आई थिंक 113 बॉल्स खेला है पूरी मिला के पिछले आईपीएल में। एग्जैक्टली exactly. लेकिन इस ठीक बार है, उसको और करना पड़ेगा, हाँ नहीं तो। करना पड़ेगा बिकॉज अय्यर और इस पे काफी है, बिकॉज यार ड्रे रसल का हो गया. आई थिंक कहते नहीं कि हर एक बंदे का टाइम आता है, वो अब किरण पोलार्ड हो रखा है केकेआर का. बोल सकते हैं, पर नारायण और रसल अपने आप में केस स्टडीज है, दोनों के दोनों इंडिविजुअली। मतलब हर सीजन में यही सोचता हूँ कि हो गया इनका प्राइम, आके चला गया है। आज हाँ, नारायण ने भाई, आज भी उसने फेल ही दिया थोड़ा। उससे कोई शिकायत नहीं है मेरे को. हाँ। आई तो थिंक नारायण भाई, उसके कुछ एक दो शॉट्स दिखे थे. आई मीन दैट वाज लाइक, लग ही नहीं रहा था कि आदमी का मेन ट्रेड बॉलिंग है, जो उसने प्लेस हाँ। किए थे हाँ, पावर की जगह. बट नारायण का बढ़िया. जो हिट विकेट हो सकता था अगर आरसीबी अपील करती, ये क्यों नहीं ग्रे एरिया किया है ये. ने अपील? क्योंकि बॉल एक्टिव थी, एंड वो शैडो स्विंग नहीं कर रहा था, वो उसकी जो ओरिजिनल नेचुरल स्विंग चला थी, ऐसे करके गया था, हाँ. में बॉल बेल पे लगी थी। अब आई थिंक कुछ जो स्टेटमेंट टाइप का आ रहा है वो ये है कि जितेश शर्मा कह रहा है मैंने देखा नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो उसने उसी टाइम बोल दिया था, इनफैक्ट स्टंप माइक पे कैप्चर हुआ था ये. हाँ, बट बड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि बेल्स लाइट अप भी होती हैं, फिर गिरती होंगी तो लगाते भी गिर होंगे। तो आई मीन, हम्म, क्या लगता है तेरे को, ये मतलब मिस है, जेन्युइन मिस है? लेकिन यार वहाँ पिच पे 10 लौंडे थे यार. और हाँ, मिस तो जेन्युइन चलो मान सकते हैं, बट कुछ पूछा जाए या तो अंपायर से पूछते, फिर अंपायर्स मे बी दे वुड हैव इंटरवीन्ड कि देख लेते हैं क्या हुआ है करके। बट बहुत अजीब लगा, स्पेशली क्योंकि रिप्लेस भी आ गए थे तुरंत। ऐसा नहीं कि रिप्लेस भी बाद में आए।
बट ये ओ, क्या, ये मेरे को तो बस ये लग रहा है कि कहीं ये कि नया स्पिरिट ऑफ द गेम वाला जो अभी चल रहा है मार्केट में, कहीं है उसका तो कुछ लेना देना नहीं है इससे। वो भी पहले मैच में नहीं चाह रहे होंगे कि मतलब भसूड़ी हुए कोई रायता हाँ। फैले ज्यादा। तू एक और चीज नोटिस कर। ये उन्हीं लाइंस पे रिंकू सिंह वो जो wasn't he a बैकआउट little too किया, late? हाँ वो मेरे को तो ऐसा लगा कि स्टांस उसने ले लिया कि अभी इनसाइड आउट अ, मारेगा। हाँ। और फिर अचानक से भाई, मतलब अगर तुमको हटना है, बॉल नहीं खेलनी है, तो कम से कम हाथ हाथ तो तो उठा के- भाई नहीं नहीं, बैट मजे ले रहे। लेके मस्त एकदम खड़ा हो गया, अंपायर अपने आप डेड बॉल देगा। तो ये सब मतलब थोड़ा सा फॉर ये ग्रांटेड इंटरनेशनल मैचेस मैच ले होता रहे तो हैं। इस पे बहुत बवाल होता भाई। हाँ, बहुत चीजें हो गई। आई और थिंक कोहली ने भी एक बार अपनी बैटिंग के टाइम पे बॉल हाथ में पकड़ ली, सामने से थ्रो आई। थ्रो आ रहा था, हाँ। हाँ उसने। खैर वो अंदर था, उसका उतना अंदर तो वाजिब नहीं था। था, हाँ। लेकिन यार पे तू सोचेगा कॉन्टेक्स्ट, ये तो पहला मैच है, कुछ ज्यादा है नहीं, इसलिए हुआ नहीं इतना बवाल। बट अगर ये कोई क्रंच मैच होता हाँ, तो भाई मतलब बहुत विराट कोहली ना, यार कंट्रोवर्सी बनती है इस पे। विराट कोहली चढ़ गया होता पटीदार के कंधे पे, और दोनों भाई जाके नहीं कहते, मतलब अंपायर को रैगिंग चल रही होती भाई मेरे हिसाब से तो पूरी अंपायर की। ये तो समझाओ मुझे पहले, ये आउट कैसे नहीं है। ठीक है। तो एक कैप्टन कैम होता है, एक हीरो कैम होता है, ये दोनों होते हैं, और बेचारा अंपायर उसमें सैंडविच होके पिल रहा होता दोनों साइड से कि ब्रो, यार। अंपायर से याद आया, आपने वो न्यूज़ सुनी क्या कि नितिन मेनन को मुंबई के सारे मैचेस के लिए रख रख कर दिया है पॉइंट। ओ। अबे इलीट पैनल में आज की डेट में इंडिया का एक भी अंपायर नहीं है ना, कि हाँ नहीं, नितिन मेनन ही मेरे एक ख्याल लौता से है तो शायद। मेनन है। हाँ, मेनन। मेनन ठीक है। हाँ। इलीट उनको मिल रहा है, फिर बोलेंगे आप ज्यादा हाँ। ट्रैवल मत करिए। ऐसे भी एंटिला से वानखेड़े जाने में ज्यादा टाइम लगता नहीं भाई। एंटीना से अहमदाबाद वाले मैच में, अहमदाबाद वाले मैच में वनतारा में मिलेंगे। खिचड़ी खा के पहुंच रहे हैं स्टेडियम अंपायरिंग करने, भाई साहब, लेकिन यार फनी ये था। सब ना बड़ा खराब लगता है भाई गॉड यार, मतलब ऐसी क्या मजबूरी रही होगी। क्या मजबूरी नहीं ये, भगवान जाने, मजबूरी तो नहीं लगती है मेरे को। आई थिंक वो ऐसा कुछ हुआ है कि अ, जो मैं पढ़ा हूँ कि डिवाइड किया है क्या फ्रेंचाइजी वाइज कुछ फिक्स अंपायर्स के? फ्रेंचाइजी वाइज कुछ डिवाइड नहीं किए हैं, लेकिन ऐसा वो है कि मतलब नितिन मेनन जो सबसे एलीट अंपायर है वो हमारे सारे मैचेस करे, उस तरह का कुछ। यार ये तो मतलब न्यूज़ स्पेशल फेक है कि ट्रीटमेंट नहीं, हो गई। पहले मेरे को ये नहीं पता है। ये न्यूज़ फेक है कि नहीं, सबसे पहले मेरे को ये नहीं पता है। मैं तो उस पे जॉन्स और मूफा पे भरोसा कर रहा हूँ कि उन्होंने ट्वीट किया है ये। बढ़िया है, बात करने लायक तो सही पॉइंट है। बट हाँ, आज के मैच में मतलब बहुत ही एंटी क्लाइमेटिक मैच, नहीं मजा नहीं आया भाई। भाई, भाई ये 220 के टारगेट वाला पिच था, सेटअप भी सॉल्ट था ने पूरा। तो भाई, सॉल्ट ने कैसा बहुत क्या किया था मारा। केकेआर वालों ने, बताओ अर्पित, भाई तुम्हारी टीम। साहब, एक तो ये रिटेंशंस पे अगर आप बात करना चाहते हो तो वेल, ये समझ के परे है यार। अब अगेन उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो, हालांकि मेरे को ऐसा लगता है कि नारायण और रसल को 12-12 करोड़ दे के रिटेन करने का पॉइंट नहीं था। उनको ऑक्शन में बाईबैक कर सकते थे शायद और कम में। आई डोंट थिंक 36 ईयर्स ऑफ एज पे कोई उनको बहुत ज्यादा पैसे दे के अपनी टीम तू में ले। पॉइंट पे अराइव कर रहा है या मैं सीधा बोलूं अब? हाँ। बोलो। 23 करोड़ लायक है वेंकटेश अय्यर। 23 करोड़ लायक मतलब मेरे को तो नहीं लगता है कि उसको भी ये लगता है ऐसा। आई मीन लाइक फ्रैंकली स्पीकिंग, ऋषभ पंत मेरी फ्रेंचाइजी का कैप्टन हुआ करता था। मतलब मैंने हम्म। ऐसे, मेरी मतलब द टीम दैट आई स्पॉट। एंड भाई जब मैं 27 का देखा था ना, तो नो ऑफेंस टू हिम और टू एनीवन हु सपोर्ट्स हिम, बट आई थिंक 27 इज अ लिटिल ओवर प्राइस फॉर समवन हु हैज इन हिज लाइक, even when he was not when he hadn't gone through that met with an accident, even before that, that Midas touch that he had, or that ability to sort of like destruct bowling attacks, I think that had diminished already, man. He become from this explosive batsman to someone who was trying to, you know, धोनी-esque इनिंग करने की ना, सबको चस्का लग गया है। एंड भाई धोनी एक है। तो आई थिंक पता नहीं, आई जस्ट फील दैट उसने या कंफ्यूज, तो मेरे ख्याल से शायद कंफ्यूज्ड भी रहता है शॉर्टेस्ट फॉर्मेट में वो।
कि क्या I करूं। think captaincy doesn't suit him ever since he became that captain. That अल्ट्रा अग्रेसिव वर्सेस नॉर्मल अग्रेसिव वर्सेस थोड़ा मैं एंकर करूं क्योंकि मैं बहुत मेन प्लेयर हूं। बहुत कंफ्यूज सा रहता है वो, उस कारण में पूरी मिट्टी पुलित हो जाती है उसकी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, so I mean, I feel that how much is Phil Salt being purchased for? आई डोंट रिमेम्बर, देख लेते हैं। फिल सॉल्ट 11.5 करोड़। बताओ। स्टील है ब्रो, स्टील है। I mean, वेंकटेश अय्यर भी एक प्रॉपर ईगो क्लैश में फंसा है जिसके कारण मतलब 23 करोड़ उसको मिल रहे हैं। इज गोइंग टू अर्न 70 करोड़ ओवर द नेक्स्ट 3 years, which is good for him. But whether he'll be able to live up to that price tag, I think even he is not sure. no man, Phil Salt, and you know, Phil Salt has gone to a franchisee that actually was so top heavy. ठीक Hmm. है, where often in their bid to bat longer and then like break, they sometimes failed. और फाफ डू प्लेसी विराट कोहली ओपनिंग, उसके बाद एक और कोई आता था उनका उस टाइम पे Hmm. नंबर 3 पे। तो वो गैप को इस बंदे ने, ये तो ही विल बैट लाइक दिस ओनली एंड दैट गिव्स कोहली को टाइम मिल जाता है। एंड देन कोहली डज व्हाट ही डज। और उसकी फिल आंख सॉल्ट गड़ गई तो प्रॉपर अपग्रेड है। फिल ओवर फाफ टू, हाँ, मतलब eases things up for। यंगर, हाँ। हाँ यंगर feisty हम्म। एंड द फैक्ट दैट ही कैन कीप, फिल सॉल्ट तो कीपिंग भी कर लेता है ना। हाँ हाँ, कीपर है। तो भाई मतलब मोटा मोटा इनफैक्ट 3 कीपर तो हैं इनके पास जो इम्पैक्ट में भी आ सकता है ना, डीके तो। डीके डीके को लिया थोड़ी है इन्होंने। वो बैठा हुआ था आज कपड़े डाले हुए। वो उनके मैनेजमेंट का पार्ट होगा। दिनेश कार्तिक हैज ऑलरेडी रिटायर्ड फ्रॉम द आईपीएल। ओ से गॉड मैन, आई नीड टू चेक नॉट माय थिंग। हैपनिंग देयर। हाँ, दिनेश कार्तिक पार्ट नहीं है अब। बैटिंग कोच। मेंटर एंड बैटिंग कोच है, ऑल राइट। मेरे ख्याल से पत्तीदार था जो कीपिंग भी कर सकता था। पत्तीदार ब्रो, लेकिन उसकी इंटेंट और बैटिंग देख के मजा आया मेरे को, लाइक वो मैन, सही 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 बैटिंग की उसने आज। लाइक दैट इंटेंट जो आई थिंक इयन बिशप भी बहुत क्लियरली कह रहा था ना, कि हाँ। भाई नेट रन रेट, हम्म। क्योंकि एक दो टीम लटकेंगी। एंड देख ये लोग 5, आई थिंक टॉप 4 के लिए खराब टीम नहीं है, इफ आई लुक एट आरसीबी, हम्म। but it's just like one match to go on, like what do you say? We haven't spoken about Kunal Pandya. Like, were you expecting him to perform in, मतलब ये वाली ऐसी परफॉर्मेंस, मतलब मेरे को तो नहीं लग रहा था उसका अभी काफी लल सा रहा था पिछले 1-2 सीजन। हम्म। बट आज आज विकेट तो ली, सो ली आई थिंक बहुत क्रिटिकल विकेट्स ली उसने। अ, हाँ, उसने विकेट्स तो ली क्रिटिकल। बट मेरे को तो ऐसा लगता है कि हो गया उसका कोटा इस बार का। देखो। अब हर बार तो नहीं साहब ले पाएंगे 3 विकेट, लेकिन आई हाँ, थिंक मतलब यार वो पुरानी अपने आईपीएल के आधे विकेट ले लिए उसने आज। हो गया है भाई। मेरे को तो लास्ट याद भी नहीं है कि कब वो मैन ऑफ द मैच रहा है। हाँ, ध्यान तो मेरे को भी नहीं है, बट चलो मेरे सही को है। अभी समझ आ रहा है कि रजत पाटीदार को लेके मेरे को बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शंस थे। मेरे को लगता था उड़िया है, उड़िया नहीं है। मेरे को लगता था, मध्य इंदौरी है। हाँ मेरे को लगता था विकेट कीपर है। विकेट कीपर नहीं भी है नहीं नहीं है है नहीं है। भाई साहब। हाँ, बट ये है, हाँ, रजत पर कुणाल पांड्या का तो मतलब उसने हो गया। उसने अपना आज फोन करेगा वो ओनर्स को कि भाई मेरे से जो चाहते थे बस कर दिया है पहले मैच में, तंग मत उन्होंने करना। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा ना कि भाई इतने के बाद आपका बोनस ही है। हाँ बोले तंग मत करना आप मेरे को फोन करके, कोई कुछ नहीं बोलेगा। वो किसका क्लॉज हुआ करता था ना फुटबॉल में, नेमार का अपेरेंटली। हम्म। इट वाज दिस दैट आई थिंक बार्सिलोना या पता नहीं किसी टीम में वो गया था, where हम्म। there was this expectation that especially during away matches, I think away matches ka hi tha, that if he goes to the stand where his fans are, the fans of his team are there, he is supposed to go and like just acknowledge them and all, तो इसको उसको बोनस मिलते थे भाई ये करने के लिए। क्या बात कर रहे हो यार।
अरे आई हाँ मीन हाँ there's so many weird clauses they insert man एजेंट लोग। और होता क्या है ना, लोग लगता है हाँ ठीक है कितना क्या ही है, लेकिन भाई उसके मतलब क्या रहता है, मैं जितनी बार बाई करने जा रहा था उतने बार मेरे को पैसे मिल रहे थे, तो मैं हमेशा जाता था। पाँच तो पाँच बार्सिलोना, बढ़ रहे हैं हाँ। हाँ तो बार्सिलोना फैन बेस को लगता था यार क्या आदमी है भाई, हाँ मतलब हम आते हैं तो अक्नॉलेज करता है, ये करता है, लेकिन किसी को आइडिया नहीं था कि भाई ने मतलब बोला था कि एवरी टाइम आई से हाय इट्स द हाँ कॉस्टलीस्ट हाय। इट मेक सेंस कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट डलवाया होगा उसका एजेंट। मतलब जिस हिसाब की मेसी की पॉपुलैरिटी थी बार्सिलोना में या अभी हम्म। है, मतलब जब हम्म। नेमार आया था तो मतलब थोड़ा सा फैन बेस डिवाइडेड था। मेरे ख्याल हाँ से थोड़े उस समय वो भी थे कि इज मेसा इज नेमार गोइंग टू बी द न्यू मेसी, या हाउ हाउ आर द टू ऑफ देम गोइंग टू जेल अप। देयर ईगोज। तो उसने एजेंट ने खेला होगा ये कि हाँ भाई, तेरा अगर पॉपुलैरिटी फैन बेस में बढ़ाना है तो तू, तेरे को पैसे मिल दूंगा मैं इसके। मैं इंश्योर करूंगा कि तेरे को पैसे मिले इस चीज के। बढ़िया मजेदार। Arpit, what next for KKR if you were to sum it up, given that you follow the team more closely than I do? पता नहीं, आई थिंक मे बी स्पेंसर जॉनसन को एक और गेम मिलेगा, बट Hmm. दे माइट लुक एट नोटिया। फिर I mean, is Nokia unfit or is he like on some tour? Is he back in the camp? या ही इज बैक। International cricket तो कोई हो नहीं रही है at the moment, I think. हाँ नहीं, ही इज बैक इन द कैंप। ही वाज बॉलिंग एज वेल, कुछ प्रैक्टिस बॉल पिचेस पे बॉलिंग तो कर रहा था। बीच में ऐसा था कि शायद अनफिट है, बट आई थिंक ही हैज बीन डिक्लेयर्ड फिट। तो अवेल। Man, when you have him, तो मतलब Spencer Johnson didn't make sense. I mean, okay, हाँ maybe you know what they want to like try out whatever they want to try out. Maybe even हो सकता है, bro. I'm like, this is me thinking out loud here. But are these franchises trying to sort of like find the best 11 by the time the third or the fourth game is done? वो तो I think which is probably like, आई थिंक वो तो हर साल रहता है, इसीलिए तो आरसीबी जीत जाती है शुरुआत में। तो बाकी फ्रेंचाइजीज फिगर आउट कर रही होती हैं, तब ये फेल देते हैं। but तेरे को मैं बड़ा जोक बताऊं। हाँ। देख मैं अब मुझसे 2008 से दिल्ली को सपोर्ट कर रहा हूँ, तहे हम्म। दिल से करता हूँ। ठीक है। और आई थिंक एक बीच में पीरियड आया था मेरा, आई थिंक कॉलेज जब स्टार्ट हुआ था उसके बाद, आई थिंक टिल लाइक जब तक ऋषभ पंत बीच में नहीं आया, खेलने नहीं आया, उस बीच में मैंने मतलब नहीं फॉलो किया है सच। हम्म। बट लाइक व्हेन टीम्स ट्राई आउट देयर बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ना 11, आई थिंक एक्सेप्ट फॉर 2 or 3 years which was probably from 19 to 21, the 3 seasons, I think Delhi does not have the liberty to even try out combinations. उनका होता है भाई यही हमारे हैं, यही होंगे, इसमें एक नाम इधर हो गया एक नाम उधर हो जाएगा, मतलब 25 तो हमने इतना लिए हैं, ज्यादा। बस दुनिया को दिखाने के लिए 25 लिए हैं, लेकिन यही 11 खेल सकते हैं। यही है हमारी, इतनी औकात है, इसके ना एक ज्यादा ना एक ऊपर। देखो अगर चल गया तो भाई मतलब मैं बोलेगा एक्सपेरिमेंट है, मतलब हम लोग हाँ वी ट्राइंग टू असेस व्हाट आवर बेस्ट 11 शुड बी। बट भाई इट अमेजेस मी, मतलब आई थिंक वेरी रिसेंटली आई फाउंड आउट दैट I think we discussed this over a call the other day, like how the tussle that happens every time GMR comes and then like Jindal comes. हाँ हाँ। अरे क्या होना है भाई मतलब अरे ब्रो, मैं तो क्या ही नहीं, बोलूं। देख नाम कितना प्यारा था दिल्ली का, दे- दिल्ली डेयर डेविल्स। सच में भाई सच हिस्ट्री में। है, दो हाँ प्रैक्टिस मैच हुई थी आईपीएल से पहले, एक डेयर डेविल्स नाम था और एक और कुछ था करके, ठीक है, तो डेयर डेविल्स वाली टीम जीती तो ना दिल्ली डेयर डेविल्स सही बैठता भी था। भाई अथाह पैसा है ना इन लोगों के पास। दिल्ली कैपिटल सीरियसली भाई मतलब। जर्सी भी कितनी अच्छी थी। इट यूज टू बी दैट रेड एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन हाँ। यस है। यस। एक तो ये सब टीम्स को चस्का चढ़ गया है कि हम लोग को एक शेड ऑफ ब्लू रखना है या ब्लू प्राइमरी कलर रखना है। अरे भाई कुछ और, इतना मतलब 250 मिलियन की। हमें नहीं बोलना चाहिए, हमने भी हमारे लोगों पे ब्लू डाला है, लेकिन हमने भारतीय टीम को प्राथमिकता दी है यहाँ हाँ, पे। ये तो सहारा वाला ब्लू है। हाँ एग्जैक्टली exactly, बहुत मतलब वे स्कोर कर। 90s किड्स। हाँ। हाँ। बट ये जो, मतलब मैं क्या ही बोलूं, दिल्ली को केकेआर यूज्ड टू बी द सेम। वो तो पता नहीं कैसे लास्ट ईयर जीत गए, ये कुछ कुदरत का करिश्मा हो गया, कुदरत का निजाम था ये। निजाम हाँ, नहीं ठीक बट है। ब्रो,
देख देख जीते हुए जिन जिन फ्रेंचाइजी के फैंस जिनकी टीम जीत चुकी है ना, उनको कभी दिल्ली, बैंगलोर और पंजाब के पंजाब। सामने ये नहीं बोलना चाहिए भाई। भाई मतलब तू सोच रहा है, मैं 3 साल से ना बंदियों की टीम भी चेयर करता हूँ WPL में। तीनों साल मैंने देखा मेरी टीम को, मतलब ऐसे फाइनल में पता नहीं कुछ क्या होता है, ब्रेन फेड होता है, कैप्साइज करते हैं, क्या करते हैं। आई इट्स बियॉन्ड मी। मतलब कई बार तो ऐसे लगता है कि भाई द डे आई स्टॉप चेयरिंग देम, द ईयर दैट आई स्टॉप चेयरिंग दिस, द ईयर दे गोना विन। बट इफ दैट हैपेंस आई एम नॉट गोना गिव द वर्ल्ड द सेटिस्फैक्शन। यार तो भाई हमने वो तो मेंस मैंने टीम छोड़ पे ही तो ट्राई कर ही लिया है ये। कुछ साल नहीं फॉलो करके। लेकिन देखो, हाँ ट्रू। अब बड़ा अजीब गेम था आज का, बड़ा सॉल्ट ने बड़ी सॉल्टी वो कर दी है, वो मतलब कर दिया है कहते उसने। नहीं। हाँ। बट आई थिंक मजा मेरे को इस चीज का लेके आया है कि यार एक तो रहाने, दो आई वुड से लाइक आई डोंट नो उसके कैप्टनसी के वो थे कि नहीं, लेकिन आई थिंक मुझे हमेशा से उसके लिए बड़ा सॉफ्ट स्पॉट लगा है। तो आई थिंक माय हाईलाइट फॉर द डे वुड बी जो उसने मतलब अरे उसने बढ़िया इनिंग। बैटिंग की है। हम्म। मतलब इट वाज ट्रीट टू वॉच। आई मीन आस्क एनी क्रिकेट फैन, एंड इट वाजंट एक होता है ना माइंडलेस, मतलब लक्कड़ नहीं मारते जैसे, ऐसे वैसा नहीं था भाई। मतलब बहुत प्यारे शॉट्स थे। हम्म। तो भाई मतलब वन फॉर दी व्हाट डू कॉल लाइक वो जो पहले कभी नहीं खेलता था जब इतने रन नहीं बनते थे, बट वो राजस्थान के लिए ओपनिंग की है ना, कुछ हाँ। अच्छा लगा देख के। मे बी एक- समथिंग आई थिंक all of these such players should probably spend at least 1 year at CSK, हम्म। rediscover themselves, come back and then just like go kill. चलो सही है, रैप अप करते हैं ब्रो। आई थिंक कल 2 गेम कवर Sure, करें। लेकिन हाँ, like before I wrap up, I have one last point. I think based on this match, strictly on this match, हम्म। I think power play bowling was absolutely horrible. It was a classic case of that if you can do something, I can do better. Given that हाँ हाँ हाँ। in both the teams when they batted, the scores were nearly identical after the first half, first 10 overs. हम्म। So I think that needs to be sorted. I think both of these teams have like one quality bowler, and at least like in the case of RCB, so they do have an Indian domestic player in that regard. तो उनको उतना shuffle नहीं करना पड़ेगा. I think the problem would be, I think like to like है वैसे KKR के लिए भी Nokia should be there. I think he has express pace. But एक्सप्रेस। let's see, let's see. पिछले साल इसी एक्सप्रेस पेस पे लेकिन एक्सप्रेसली बाहर गया था स्टेडियम के अरे बोले। शायद इसलिए मे बी स्पेंसर जॉनसन को प्रेफरेंस दी, या पता नहीं, इट कुड हैव बीन द फैक्ट। बट एज फार एज आई रिमेम्बर, ही वाज फिट, ही वाज डिक्लेयर्ड फिट, एंड आई एम नॉट श्योर उसने स्टार्ट क्यों नहीं किया। That's something similar that even Delhi did last season. They didn't start with Nokia. हाँ बट आई Why? थिंक I don't know. इंजर्ड, ही वाज इंजर्ड दिल्ली के लिए लास्ट ईयर जब था ना। तो Yeah, लास्ट ईयर आई थिंक फर्स्ट हाफ ही वाज इंजर्ड, इसलिए ही कुड नॉट स्टार्ट। injured. एंड देन व्हेन ही डिड स्टार्ट आफ्टर गेटिंग फिट, उसकी इतनी धुलाई हुई कि फिर उसको ड्रॉप ही किया था उसके बाद। Drop ही किया था. I recall, man, like that match where Travis Head and Abhishek Sharma 6 overs 125. मैं बोला भाई, मैं मानता ही नहीं कि जीतने का हमारे में दम कम है, बिकॉज जो स्क्वाड जीत सकती थी वो फाइनल पहुंची लेकिन जीत नहीं पाई। हाँ। और भाई कल का मैच होगा देखने लायक, बिकॉज अ लॉट ऑफ आईज आर ऑन SRH. या So yeah, let's let's see what does the batting prowess of Head, Sharma, Ishan. That's it, guys. We're gonna wrap it up now. We're gonna like drop in another video once tomorrow. Please, since we knew, we need all the support. Drop in your comments, drop in your feedbacks. Let people know we're doing this by liking it, following it, sort of like forwarding like those SMSs that we used to do in the early 2000s. Sorry, and wish us well. And signing off, guys. Good night. गुड नाइट।